हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा नो गेम नो लाइफ का एपिसोड नंबर 9। तो आपने अगर इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो देख कर आइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और भाई पहली बार आ गए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो भाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज़, ये जो एपिसोड है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एपिसोड है, क्योंकि जो इसमें स्टोरी है वो थोड़ी आगे बढ़ा दी गई है। और स्टोरी के साथ साथ इसमें शीरो के उसके भाई के लिए उसका कितना प्यार है वो भी इसमें दिखाया गया है। ये जो पूरा एपिसोड है वो शीरो के ऊपर है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है शीरो की बैक स्टोरी। जब वो छोटी थी उसे एक ऑर्फनेज या फिर कह लो अनाथालय में भेजा गया था, और कई इंटेलिजेंट टेस्ट भी हुए थे उसके। कुछ सालों बाद उसे एक फैमिली ने गोद ले लिया था और शीरो वहीं मिली अपने भाई सोरा से। और वो उसे ब्लैंक बोलती थी, क्योंकि जो सोरा था उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। और यहाँ से शुरुआत हुई उन सिबलिंग्स की स्टोरी की। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट, जहाँ पे जो शीरो है वो अभी उठी है और शॉक में है, और उसे कुछ आइडिया नहीं है कि उसका भाई कहाँ है। और शीरो के पर्सपेक्टिव से सब कुछ ब्लैक एंड वाइट है अब। तो स्टार्टिंग में जिब्रियल और स्टेफनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी ये मेमोरीज गलत है, लेकिन शीरो को पूरा यकीन है कि सोरा एग्जिस्ट करता है। और फिर जिब्रियल जो है वो शीरो को बोलती है एक गेम खेलने के लिए उसके साथ, चेस का। और बोलती है शीरो को कि तुम हार जाना इसमें, और पेनल्टी के तौर पे सोरा से रिलेटेड उसकी सारी मेमोरीज मिटा दी जाएगी। तो जैसे कि शीरो को हारने वाली होती है उस गेम को, चेस का, तो उसे सोरा के जो कुछ वर्ड्स हैं वो याद आने लगते हैं और उसे महसूस होता है, उसे याद आता है कि ब्लैंक कभी नहीं हारते, और वो अपने होश में वापस आ जाती है और जिब्रियल को हरा देती है। और जो फिर शीरो है वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करती है, और वो स्टेफनी और जिब्रियल से बोलती है कि उन्होंने 20 तारीख को क्या किया था, मगर उन्हें कुछ याद नहीं है, और ना ही उन्हें ये पता है कि वो 2 रात पहले कहाँ थे। और फिर शीरो स्टेफनी को छूकर यह कंफर्म करती है कि शीरो से जो प्यार है वो स्टेफनी शीरो से नहीं करती है, वो सोरा ही था जिसने स्टेफनी को उससे प्यार में पढ़ने को बोला था। फिर जिब्रियल से वो बोलती है शीरो कि इस जो पैलेस है इसमें तुम पता करो कि कोई मैजिक तो यूज़ नहीं हो रहा। तो जिब्रियल पता करके बताते हैं कि हाँ, इस पैलेस में मैजिक यूज़ करा गया है। और जो शीरो है वो तभी ये पता कर लेती है कि जो सोरा का गायब होने का रीज़न है वो यही है, और जो सोरा है उसका रीज़न गायब होने का एक गेम है, और ये गेम का एक रूल है। तो फिर जो शीरो है वो अपने दिमाग में जो मेमोरीज़ है उसे याद करने की कोशिश करती है, और फिर जो शीरो है वो पता लगा लेती है कि सोरा को एक एल्फ चाहिए थी उसकी मदद करने के लिए, लेकिन जो कुरामी है वो कभी भी राज़ी नहीं होगी उस चीज़ के लिए। तो शीरो कंक्लूजन निकालती है कि ये जो गेम सोरा खेल रहा है वो एक दूसरे का एग्जिस्टेंस चुराने का है। फिर जो स्टेफनी है वो रूम में गिर जाती है और वो देखती है कि नीचे 3 अनयूज्ड ओथेलो पीसेस है, जो कि एक गेम के पीसेस भी हैं। और उसे पता चल जाता है शीरो को कि वो और बाकी जो लोग हैं वो सोरा को क्यों नहीं देख पा रहे। और वो कहती है कि पिछले 2 दिन से जो सोरा है वो एक गेम खेल रहा है कुरामी के साथ, और जो कि ये गेम है ये एक ओथेलो का गेम है, और जीतने वाला जो हारने वाले से 2 डिमांड कर सकता है, और हारने वाले की जो मेमोरीज़ है वो छीन ली जाएंगी, और जो भी प्लेयर हारेगा उसकी धीरे धीरे इस दुनिया से एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएंगी। और जो सोरा है वो ये भी बोलता है कि अगर ऐसा हुआ कि जो प्लेयर है वो इस गेम को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा तो उसकी जगह कोई दूसरा प्लेयर भी खेल सकता है। और हमें ये भी दिखाया जाता है फिर उसके बाद कि जो सोरा है उसने थोड़ा बहुत यहाँ पे दिमाग लगाया है अपना, और जो स्टेफनी और जो जिब्रियल है वो कहती है कि सोरा की जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब है सोरा गेम कब का हार चुका है, लेकिन शीरो कहते नहीं, ऐसा नहीं है, गेम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये जो गेम है इस गेम में 32 पीसेज हैं जो पर्सन की एग्जिस्टेंस डिनोट करते हैं, और उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जैसे जैसे तुम हारते जाओगे वो पीसेस पलटते जाएंगे और तुम अपना एग्जिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे लूज़ करते जाओगे। तो अब सिर्फ 3 पीसेस ही बचे, और हमें ये दिखाया जाता है कि जो सोरा है वो जानबूझ के कुरामी से जो है वो गेम हारता जा रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि वो कुरामी को बिलीव कराना चाहता था कि जो उसके वो किसी भी दूसरी रेस के साथ नहीं मिला हुआ है, और उनके जो पुराने जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें उसने कोई भी दूसरों के साथ मिलकर चीटिंग नहीं करी है। और वो उसे अपने प्लान भी बताता है अपने कि ईस्टर्न फेडरेशन को वो हराना चाहता है, और इस प्रोसेस में वो खुद को लूज़ करना शुरू कर देता है। तो जो शीरो है वो कहती है अभी भी 3 पीसेस बचे हैं, इसका मतलब ये है कि जो सोरा है वो अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। ये देख के जो कुरामी है वो परेशान है, वो कहती है कि सोरा तो यहाँ से एग्जिस्टेंस ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक हारा क्यों नहीं। तो वो देखती है कि जो 3 पीसेस है वो अभी भी बचे हैं। तो जो शीरो है उसे ये पता चल जाता है कि जो सोरा है उसने उस पर ट्रस्ट करा है, और वो ये चाहता है कि जो शीरो है वो इस गेम को ख़त्म करे और उसके लिए ये गेम जीते।
तो इसलिए जो शीरो है वो कहती है कि अभी ये गेम जो है वो चल रहा है प्रेजेंट में ही और अब उसे सोरा के लिए गेम को जीतना ही पड़ेगा। और जो शीरो है वो कहती है कि सोरा के जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसके पूरे एग्जिस्टेंस डिनोट करती है वो मुझे पता है कि वो क्या है। थर्ड, मेथड गेम जीतने का। सेकंड, उसका मेरे लिए ट्रस्ट सोरा का। और फर्स्ट, मैं खुद। तो इसके बाद जो शीरो है वो सारी चीज़ें पलट देती है अपनी तरफ और जो गेम है वो शीरो जीत जाती है। और जितने भी प्लेयर्स गेम खेल रहे थे वो सारे प्रेजेंट रियल लाइफ में आ जाते हैं और जो सोरा है वो भी वापस आ जाता है और वो अपना कॉन्शियसनेस हासिल कर लेता है। और इसके बाद जो है वो सोरा गेम जीत चुका है तो वो अपनी 2 डिमांड रखता है कुरामी से। तो जो पहले डिमांड है वो ये है, वो बोलता है कि जो हम दोनों हैं वो एक दूसरे की जो मेमोरीज़ हमने चुराई है उसकी एक कॉपी अपने पास रखेंगे और अपनी मेमोरीज़ भी हम अपने पास ही रखेंगे, जो हमारी है वो कहीं और नहीं जाएगी। और जो दूसरी डिमांड है वो रखता है कि जो एल्फ़ है वो उसकी मेमोरीज़ में चेंज करेगा और अब जो एल्फ़ है और जो कुरामी है वो ब्लैंक के साथ काम करेगी और उनके लिए ही काम करेंगी और उनके वो जासूस बनेंगी। तो जो इसके बाद वो है सोरा और शीरो वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और जो स्टेफनी और एल्फ है वो भी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और इसके बाद जो है वो दोनों के दोनों रोने लगते हैं क्योंकि इस गेम के लिए उनकी दोनों की एग्जिस्टेंस दाव पे लगी थी और उन्हें खुद को भी पता था कि वो कितनी बड़ी चीज़ दाव पे लगा के इस गेम को खेल रहे हैं, इसलिए वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब इस एपिसोड के एंड में जो कुरामी और एल्फ है वो दोनों अब सोरा और शीरो के लिए काम करेंगे और जो कुरामी है वो अब सोरा पर बहुत बिलीव करती है और जो सोरा है वो भी कुरामी पे बिलीव करता है कि वो उसे धोखा नहीं देगी क्योंकि इन दोनों के पास इनकी दोनों की मेमोरीज़ है जो इन्होंने गेम के दौरान एक दूसरे से हासिल करी है। तो अब हमें स्टोरी में आगे यही दिखाया जाएगा कि कैसे सोरा एल्फ और कुरामी का यूज़ करता है ईस्टर्न फेडरेशन को हराने में या फिर और कोई आगे स्टोरी कैसे बढ़ाई जाती है वो हमें आगे पता चलेगा अगले एपिसोड में। सो गाइस, ये जो स्टोरी थी, ये एपिसोड था, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एपिसोड था तो मैंने इसे आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है एकदम। होपफुली आपको समझ आया होगा ये एपिसोड पूरा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो इसमें और भाई शेयर ज़रूर कर दो। सो गाइस, और पहली बार आ गए हो ना चैनल पे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करते ही नहीं हो भाई, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। ऐसी एनीमे रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहता हूँ, इसमें एक्सप्लेनेशन लाता हूँ भाई, रिव्यूज़ लाता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें लाता हूँ भाई। सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दो भाई। तो भाई नेक्स्ट एपिसोड अब लाऊँगा बाद में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।